भारत, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत और उभरती हुई सुपर पावर कहा जाता है, आज सफारती तन्हाई का शिकार होता नजर आ रहा है। पाकिस्तान और चीन तो पहले ही इसके हरीफ थे, मगर अब बांग्लादेश, ईरान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, हत्ता के तुर्की और अजरबैजान जैसे ममालिक भी भारत से नाराज हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरा खित्ता भारत से बदजन हो गया? क्या यह नरेंद्र मोदी की खारजा पॉलिसी की नाकामी है, या भारत ने खुद ही अपने खिलाफ महाज खोल लिए हैं? आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालात के जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में सयाहों पर हमले का इल्जाम लगाकर भारत ने 7 मई को पाकिस्तान पर हमला किया, मगर 10 मई को पाकिस्तान का ऐसा भरपूर जवाब आया कि भारत के वहमो गुमान में भी नहीं था। दो तरफा लड़ाई में भारत को अपने कुछ लड़ाका हथियारों से हाथ धोना पड़ा और खुद नरेंद्र मोदी को कौम से खिताब में कहना पड़ा कि हमने हालात का गलत अंदाजा लगाया। आतंक पर भारत की कार्रवाई का साथ देने के बजाय पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के बाद अमेरिका को मुदाखलत करना पड़ी, सीज फायर करवाया गया। पाकिस्तान ने खुशामदीद कहा, लेकिन भारत ने उल्टा अमेरिकी सदर के बयानात पर नाराजगी दिखाई। क्या ये आलमी सतह पर भारत की सफारती तन्हाई का आगाज था? सीज फायर के फौरन बाद चीन ने भारत के लिए एक और महाज खोल दिया। चीनी वजारत खारजा ने अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा करार दिया तो भारत के तर्जुमान ने रस्मी सा जवाब दिया। मगर हकीकत क्या है, ये सब जानते हैं। चीन तेजी से भारत को सफारती, अस्करी और मुआशी तौर पर दबाव में ला रहा है। भारत की मुहिमजोई के दौरान पाकिस्तान की हमायत पर भारत ने तुर्की और अजरबैजान से भी ताल्लुकात खराब कर लिए हैं। भारतीय ताजिर तंजीमों ने इन ममालिक का बाइकआउट कर दिया और टूर ऑपरेटर ने सयाहों को तुर्की और अजरबैजान ना जाने की हिदायत दे दी। मगर सवाल यह है कि क्या यह बाइकआउट भारत को तन्हाई से निकाल पाएगा या मजीद गहराई में धकेल देगा, क्योंकि भारत ऑपरेशन सिंदूर के बाद से मुसलसल अपने दोस्तों से महरूम हो रहा है। अमेरिका, जिसे भारत अपना करीबी इत्तेहादी समझता है, वो भी इस वक्त भारत से नाराज दिखाई देता है। सदर ट्रंप की सालिसी की पेशकश और कश्मीर पर बयान ने भारत को आग बगोला कर दिया है। मोदी हुकूमत ने सदर ट्रंप की पेशकश के जवाब में ये तो कहा है कि कश्मीर हमारा अंदरूनी मामला है और किसी तीसरे फरीक की मुदाखलत कबूल नहीं। लेकिन क्या भारत इस बात को झुठला पाएगा कि अमेरिका की वजह से ही सीज फायर मुमकिन हुआ था? और क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका और भारत के ताल्लुकात में भी दरार आ चुकी है? सिर्फ यही नहीं, सीज फायर में अमेरिका की मुदाखलत पर भारत की अपोजिशन जमातों ने भी हुकूमत से वजाहत मांग ली है। और अब कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी हुकूमत से सवाल कर रहे हैं कि बताया जाए कि लड़ाई के दौरान इंडियन एयरफोर्स के कितने हथियारों को नुकसान पहुंचा। बांग्लादेश, जिसके भारत के साथ ताल्लुकात काफी मजबूत थे, इन दिनों इन ताल्लुकात में कुछ तनाव है। साबिक बांग्लादेशी वजीर आजम शेख हसीना की जमात को भारत का इत्तेहादी समझा जाता था, लेकिन अब अवामी लीग पर कड़ा वक्त है। शेख हसीना भारत में पनाह लिए हुए हैं और दूसरी जानिब बांग्लादेश के इलेक्शन कमीशन ने उनकी जमात अवामी लीग की रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी है। यानी आइंदा इलेक्शन में अवामी लीग इंतखाबात नहीं लड़ सकेगी और इससे भारत के मफादात शदीद मुतासिर हो सकते हैं। अब बात करते हैं ईरान की, जो खित्ते में भारत का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। हाल ही में ईरानी सफीर से मुताल्लिक भारतीय साबिक फौजी गौरव आर्या के नामुनासिब तबसरे के बाद ईरान ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया था। यही नहीं, भारत की इसराइल, अमेरिका और अमारात के साथ कुर्बत भी ईरान को खटक रही है। भारत ने अप्रैल 2025 में श्रीलंका के साथ दिफाई मुआहदे किए थे, मगर श्रीलंका नवाम और सियासी हलके भारत पर अब भी शक करते हैं। भारत को श्रीलंका से जोड़ने वाले पुल की तामीर का मंसूबा हो या बिजली ग्रिड मंसूबा, श्रीलंका में कई लोग भारत के मंसूबों को कौमी खुद मुख्तारी के लिए खतरा समझते हैं। श्रीलंका में भारत के मशकूक किरदार के बाद चीन श्रीलंका की हिम्मन टूटा बंदरगाह और दीगर कई अहम मंसूबों में दिलचस्पी ले रहा है, जिससे भारत की तशवीश बढ़ती जा रही है। अब बात कर लेते हैं मालदीव की, जो स्ट्रेटेजिक लिहाज से भारत के लिए अहम है और तवील अरसे से इसके भारत के साथ दिफाई और मुआशी ताल्लुकात रहे हैं। लेकिन हालिया अरसे में मालदीव ने चीन के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाए हैं। मालदीव के सदर ने 2023 के इंतखाबात के दौरान इंडिया आउट का नारा लगाया था, यानी इंडियन फोर्सेज मालदीव से निकल जाएं। और जब मालदीव के सदर ने इलेक्शन जीत लिया तो उन्होंने यही नारा दोहराया, जिसे भारत के लिए बड़ी सिफारती शिकस्त करार दिया गया। इसके बाद से दोनों मुल्कों के दरमियान इस तरह की कुर्बत नहीं, जिसकी मिसाल माजी में मिलती थी। खित्ते के ममालिक के साथ भारत की नाराजगियां इसकी खारजा पॉलिसी की मुश्किलात जाहिर कर रही हैं और हालिया अरसे में भारत की बजाय चीन का असर रसूख बढ़ा है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए।